नेक्स्ट क्वेश्चन कैपिलरी राइज को लेकर है। ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर इज इमर्स्ड इन वाटर एंड वाटर राइजेस टू हाइट एच। हमने एक कैपिलरी ट्यूब को पानी में इमर्स कर दिया है, जिसकी वजह से उसमें कैपिलरी राइज हो गया है कितनी हाइट तक, एच तक। आपको पता है जब कोई कैपिलरी ट्यूब किसी लिक्विड में सबमर्ज की जाती है तो ट्यूब के अंदर लिक्विड राइज कर जाती है, उसे हम कैपिलरी राइज कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। द मास ऑफ वाटर इन कैपिलरी इज 5 ग्राम, और ये जो कैपिलरी में मास राइज हुआ है इसका मास है 5 ग्राम। 5 ग्राम लिक्विड ट्यूब के अंदर वर्टिकली अपवर्ड राइज कर गई। अनदर कैपिलरी ऑफ ट्यूब ऑफ रेडियस 2r इज इमर्स्ड इन वाटर। अब हमने दूसरी कैपिलरी ट्यूब डाली सेम वाटर में, मगर इस बार रेडियस r नहीं 2r, रेडियस डबल कर दिया। द मास ऑफ वाटर दैट विल राइज इन दिस ट्यूब, पूछ रहा है कि अब जो मास राइज होगा ट्यूब में वो कितना होगा। पहले हमने वो कैपिलरी ट्यूब लिक्विड में डाली थी जिसका रेडियस r था, उसमें जो वाटर राइज हुआ था वो 5 ग्राम था। अब हम दूसरी ट्यूब डालेंगे पानी में जिसका रेडियस 2r है, तो पूछ रहा अब कितना मास राइज होगा। देखिए पहले मास का फॉर्मूला बनाते हैं। मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट। कैपिलरी ट्यूब सर्कुलर होती है और सर्कुलर ट्यूब का एरिया क्या होगा, वो होगा पाई आर स्क्वायर। और कैपिलराइज का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिलराइज का फॉर्मूला होता है 2t cos थीटा अपॉन r रो जी, इस तरह से। तो यहां से एक r इसका स्क्वायर कैंसिल कर देगा, रो से रो कैंसिल, तो मास का फॉर्मूला बन गया बेटे 2 पाई t cos थीटा अपॉन g इंटू r। इसमें t सरफेस टेंशन है, थीटा कॉन्टेक्ट एंगल है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप देखें आपका मास r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर आप रेडियस डबल करेंगे तो मास भी डबल हो जाएगा। तो अब क्योंकि आपने नई ट्यूब का रेडियस डबल किया है तो बेटे मास भी डबल होगा। पहले 5 ग्राम, तब क्या हो जाएगा, अब 10 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है ए सोप बबल हैविंग रेडियस 1 मिलीमीटर is blown from a detergent solution having surface tension 25 into 10 की पावर -2। हमारे पास एक सोप बबल है, अंदर का प्रेशर P मान लेते हैं, बाहर का P0, ठीक है। यहां पर ये सोप बबल दिया है। अब आपको पता है क्योंकि इसके पास सरफेस टेंशन है, तो ड्यू टू सरफेस टेंशन लिक्विड सरफेस पर एक एक्सेस प्रेशर डेवलप हो जाता है, जिसके अकॉर्डिंग अंदर का प्रेशर माइनस बाहर का प्रेशर बराबर हो जाएगा 40/r। वैसे तो फॉर्मूला 2t/r है, मगर बबल पे 40/r लगता है, क्योंकि हम क्लास में पढ़ते हैं कि बबल के 2 सरफेस होते हैं। बबल में जो सोप सॉल्यूशन होता है उसका थिन लेयर ऐसे होता है, इसके 2 सरफेस होते हैं, एक ये वाला इनर सरफेस, एक ये वाला आउटर सरफेस। क्योंकि सरफेस 2 हैं इसलिए इसके फॉर्मूले में 40/r आता है, ये क्लास में हम पढ़ते हैं। तो हमारे पास एक सोप बबल है एंड क्योंकि इसके पास सरफेस टेंशन है, इसके अंदर का प्रेशर बाहर से ज्यादा होगा, इतना ज्यादा। आगे पढ़ते हैं। द प्रेशर इनसाइड द बबल इक्वल एट ए पॉइंट Z0 बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। कहता है बबल के अंदर जो प्रेशर है ये उतना ही होगा जितना पानी के अंदर होगा एट ए डेप्थ Z0। अगर हम एक कंटेनर में पानी लें ऐसे और उसके Z0 डेप्थ नीचे प्रेशर देखें, तो पानी के अंदर Z0 डेप्थ का जो प्रेशर होगा ये उतना ही होगा जितना बबल के अंदर का प्रेशर। सर आपको पता है ऊपर एयर का प्रेशर P0 होता है। अकॉर्डिंग टू वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर, बॉटम का प्रेशर माइनस टॉप का प्रेशर किसके बराबर होता है, H रो जी के बराबर होता है। अकॉर्डिंग टू वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर एट बॉटम माइनस प्रेशर एट टॉप बराबर होगा H रो जी। इसमें हाइट Z0 के बराबर है, ये आ गया। अब आप देखो, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ एक्सेस प्रेशर, बबल के अंदर का प्रेशर
बबल के बाहर के प्रेशर से ज्यादा होगा 40/r, एंड अकॉर्डिंग टू वर्टिकल वेरिएशन इनसाइड बॉटम का प्रेशर टॉप के प्रेशर से ज्यादा होगा Z0 ρg। और क्वेश्चन में लिखा है कि जितना प्रेशर बबल के अंदर है उतना ही Z0 डेप्थ पर भी है, इसलिए मैंने इसको भी P कहा और इसको भी P कहा। अब क्योंकि दोनों जगह सेम वैल्यू आ रही है, यहां भी आपने P माइनस पी नॉट निकाला है, यहां भी P माइनस पी नॉट, तो इनकी वैल्यूज भी सेम होगी। तो 40/r ड्यू टू एक्सेस प्रेशर बराबर आएगा Z0 ρg ड्यू टू वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर। आगे पढ़ते हैं, क्या पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ Z0 इज, Z0 की वैल्यू पूछ रहा है, मिल जाएगा। सब कुछ तो पता ही है, बस वैल्यू पुट करनी है बेटा मुझे। 40/r बराबर है Z0 ρg। सरफेस टेंशन कितना दिया बेटे, चेक करो। सरफेस टेंशन की वैल्यू दे रखी है 25 × 10⁻⁻2 और रेडियस 1 mm है, पुट कर देते हैं। सरफेस टेंशन है 25 10⁻⁻2, रेडियस 1 मिलीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। Z0 निकालना है, पानी की डेंसिटी 1000 G10, इतना आ गया है, चेक कर लीजिए। अब यहां पर देखिए, अगर मैं इस टर्म को ऊपर ले जाऊं, 25 × 4 कितना हो जाएगा, 100 × 10⁻⁻2, 10 की पावर ऊपर जाएगा 10⁻3, और ये 4 0 इधर ले जाऊं तो 10⁻⁻4। तो यहां से Z0 की वैल्यू आप करके देखिए 0.1 मीटर आ रही है। Z0 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0.1 मीटर। अब देखते हैं 0.1 मीटर को हम क्या कह सकते हैं बेटा, 10 सेंटीमीटर कह सकते हैं। भाई 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 0.1 मीटर कह दीजिए या 10 सेंटीमीटर, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, ए रेक्टेंगुलर फिल्म ऑफ लिक्विड एक्सटेंडेड फ्रॉम 4 × 2 टू 5 × 4। देखिए हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लिक्विड फिल्म है, ये एक लिक्विड फिल्म है, ये 4 सेंटीमीटर लेंथ है, 2 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। तो हमारे पास इनिशियली ये एक लिक्विड फिल्म है, एक रेक्टेंगुलर लिक्विड फिल्म। फिल्म किसे बोलते हैं, थिन लेयर को, एक पतला लेयर है, ठीक है। जैसे मेरा हाथ है, ये इस तरह से, ये इस तरह मेरे हाथ को आप कह सकते हैं ये एक लेयर है। और आप समझिए लेयर जो होता है ना, उसके दो सरफेस होते हैं, एक टॉप सरफेस और एक बॉटम सरफेस। तो लिक्विड का एक सरफेस ऊपर है टॉप पे, एक सरफेस नीचे है बॉटम पे। हमेशा जब भी लिक्विड लेयर कहे या फिल्म कहे तो ध्यान रखना, लेयर हो या फिल्म, उसके दो सरफेस होते हैं, एक टॉप सरफेस और एक इसके पीछे बॉटम सरफेस भी होगा। क्या किया आपने, आपने इसे एक्सटेंड किया है, पकड़कर खींच दिया है, और खींचकर अब डायमेंशन कितनी हो गई, लेंथ 4 से बढ़कर 5 हो गई और विड्थ 2 से बढ़कर 4 सेंटीमीटर हो गई। तो आपके पास पहले एक छोटी रेक्टेंगुलर फिल्म थी, आपने उसे पकड़कर खींच दिया, उसे बड़ी फिल्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आगे क्या लिखा है, इफ द वर्क डन इज दिस देन द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन विल बी। अगर इस लिक्विड फिल्म को खींचने में इतना वर्क हुआ है 3 × 10⁻⁻4, तो आपको बताना है सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या होगी। देखिए वर्क को हम लिख सकते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल। हम क्लास में पढ़ते हैं कि अगर क्वेश्चन के अंदर काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व ना हो, अगर वहां पर कोई मूवमेंट कंसीडर ना किए जाए, जैसे यहां पर पहले आपके पास एक लिक्विड फिल्म थी, वो स्टेशनरी थी, आपने उसे खींचकर एक बड़ी फिल्म बना दिया, वो भी स्टेशनरी है। तो अगर किसी क्वेश्चन में बॉडी का मूवमेंट इन्वॉल्व ना हो तो वर्क को बराबर लिख सकते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल। और लिक्विड सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन इनटू एरिया। तो ये फॉर्मूला आपको 2 बार लगाना है।
सरफेस टेंशन इंटू सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। अगर मैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल माइनस करूंगा तो वर्क आ जाएगा। सरफेस टेंशन को कॉमन ले लीजिए, क्योंकि सरफेस टेंशन लिक्विड की प्रॉपर्टी है। लिक्विड तो दोनों बार सेम है, आपने उसी लिक्विड को पकड़कर खींचा है तो लिक्विड तो नहीं बदली, तो सरफेस टेंशन दोनों बार क्या रहेगा? सेम। कॉमन ले लीजिए, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, इतना चेक कर लीजिए। अब इस फॉर्मूले में मैं वैल्यू पुट करूंगा बेटे। वर्क कितना दिया है? 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4। सरफेस टेंशन निकालनी है। फाइनल एरिया है लेंथ इंटू विड्थ। फाइनल लेंथ 5 है, विड्थ 4। ये सेंटीमीटर में है, 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आया होगा। 10 की पावर माइनस 4 से कर दें, मीटर स्क्वायर हो जाए। और क्योंकि लिक्विड फिल्म है तो जितना एरिया ऊपर है ऐसे, उतना ही पीछे भी होगा, तो इंटू 2 कर देना ताकि टोटल एरिया आ जाए। ठीक है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, लिक्विड फिल्म का है या लिक्विड लेयर, इसके दो सरफेस होते हैं, एक फ्रंट पर और एक इसके बैक साइड। तो जो भी एरिया लेंगे ट्वाइस लेंगे। माइनस, ये तो फाइनल एरिया हो गया। इनिशियल एरिया क्या था? इनिशियल लेंथ थी 4 सेंटीमीटर, विड्थ थी 2 सेंटीमीटर। 10 की पावर माइनस 4 से करो मीटर स्क्वायर, इंटू 2 कर दो ताकि ऊपर नीचे दोनों का एरिया आ जाए। यहां पर मैंने वैल्यू पुट कर दी। 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4। 10 की पावर माइनस 4 कॉमन ले लें आप। 5 इंटू 4 20 इंटू 2 40 माइनस 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16। 10 की पावर माइनस 4 कैंसल हो गया। 3 इक्वल्स टू टी इंटू 40 इंटू 16 24। तो यहां से टी आ गया बेटे 3/24। 3/24 को वैसे आप 1/8 लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। और इसे लिख सकते हैं आप 0.125 न्यूटन पर मीटर। तो सरफेस टेंशन की वैल्यू आ गई 0.125 न्यूटन पर मीटर। ऐसी कोई वैल्यू है? ये रही बेटा, ऑप्शन बी मिल जाएगा, चेक कर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है ए सर्टेन नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ लिक्विड रेडियस कोएलेस टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड वॉल्यूम वी। मेरे पास छोटी छोटी कई सारी ड्रॉप थी, मैंने सबको कंबाइन करके एक बड़ी ड्रॉप बना दिया। पहले मेरे पास छोटी छोटी ड्रॉप थी, कितने रेडियस की? आर। कितनी थी पता नहीं, लेट्स से एन ड्रॉप थी। मैंने इन सबको कंबाइन करके एक बड़ी ड्रॉप बनाया जिसका रेडियस कैपिटल आर था और वॉल्यूम वी था। पहले सेंटेंस में बेटा यही लिखा। आपको पता है वॉल्यूम कंजर्व रहता है, तो इनिशियली एक ड्रॉप का वॉल्यूम था 4/3 पाई आर क्यूब, इंटू एन कर दूं तो इन सारी लिक्विड ड्रॉप का वॉल्यूम आ जाएगा। और इनिशियल टोटल वॉल्यूम मिलाकर ये सिंगल ड्रॉप बनी है। भाई इन सारी ड्रॉप को मर्ज किया तो वो एक बनी है, तो इन सब का वॉल्यूम उस एक के बराबर होना चाहिए। तो यहां से n की वैल्यू आ गई r अपॉन स्मॉल r का होल क्यूब। इससे हमें पता लग गया कि हमने कितनी ड्रॉप को मर्ज करके एक बड़ी ड्रॉप तैयार की। तो फिलहाल बस यही बताया गया है कि हमारे पास कुछ छोटी छोटी ड्रॉप थी, हमने उन सबको कंबाइन करके एक बड़ी ड्रॉप बना दिया। एंड एज पर कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम मैंने पता लगा लिया कितनी ड्रॉप थी हमारे पास इनिशियली। आगे पढ़ते हैं। इफ टी सरफेस टेंशन देन, अब क्वेश्चन में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ऑप्शन में लिखा है एनर्जी रिलीज। एनर्जी रिलीज कब होती है? एनर्जी रिलीज तब होती है जब एनर्जी में लॉस आया हो। अगर सिस्टम की एनर्जी लूज हुई है तो जो सिस्टम एनर्जी लूज करता है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जब आपने सर्टेन ड्रॉप्स को एक ड्रॉप में कन्वर्ट किया है तो उसकी एनर्जी लूज हुई होगी, और जितनी एनर्जी लूज हुई होगी वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गई होगी, जिसके बारे में वो ऑप्शन दे रहा है एनर्जी रिलीज। तो एक काम करते हैं, हम पता लगाते हैं एनर्जी में कितना लॉस आएगा। देखिए एनर्जी का फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन इंटू सरफेस एरिया।
इनिशियल एनर्जी कितनी होगी T। इनिशियली छोटी ड्रॉप का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर था, मगर छोटी ड्रॉप एक नहीं n थी। एक ड्रॉप का एरिया इनटू नंबर ऑफ ड्रॉप, टोटल इनिशियल एरिया आ जाएगा। और n की वैल्यू मैंने अभी निकाली है बेटा, वो आया था कैपिटल R क्यूब बाई स्मॉल r क्यूब। तो ये आ गया 4 पाई टी कैपिटल R क्यूब बाई स्मॉल r। इनिशियली इतनी सरफेस एनर्जी थी आपके पास। जब छोटी ड्रॉप कंबाइंड होके बड़ी ड्रॉप बन गई तो अब सरफेस एनर्जी हो गई T इंटू फाइनल एरिया 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। और फाइनली तो एक ड्रॉप बनी थी तो एरिया भी बस एक बार लेंगे। अब इनिशियल एनर्जी में से फाइनल माइनस कर दें तो आपको पता लगेगा इस प्रोसेस में लॉस कितना हुआ। लॉस निकाल रहे हैं इसलिए इनिशियल माइनस फाइनल होगा। अगर गेन निकालते तो फाइनल माइनस इनिशियल होगा। तो इनिशियल एनर्जी कितनी है बेटा, 4 पाई टी आर क्यूब बाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर टी। इतना लॉस हुआ है एनर्जी में, और ये लॉस एटमॉस्फेयर में रिलीज हुआ होगा। तो डेल्टा यू इक्वल्स टू, एक काम करें यहां पर ऊपर नीचे कैपिटल आर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्यूब हो जाएगा। अब जो कॉमन ले जा सकते हैं ले जाइए, 4 पाई टी आर क्यूब कॉमन ले लीजिए। अच्छा ये स्मॉल आर था बेटा, तो ये आएगा 1 बाई स्मॉल आर माइनस 1 बाई कैपिटल आर। ये टर्म बेटा स्मॉल आर था, वहां से देख लीजिए आप। इतना लॉस हुआ है। ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप देखें 4 पाई बाई 3 आर क्यूब, ये बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम आ गया जो उसने वी कहा था। तो मैं 4 बाई 3 आर क्यूब को कैपिटल वी कह सकता हूं। इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा बेटे। देखो आंसर तो पहले ही आ गया था, ये तो मैंने सिंप्लीफाई किया उसको। अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। और क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 4 पाई आर क्यूब बाई 3 बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम है जिससे उसने वी कहा था, मैंने उससे वी लिख दिया। इतनी एनर्जी रिलीज करेगा वो एटमॉस्फेयर में। अब देखते हैं बेटा, कोई ऑप्शन है हमारे पास 3VT 1/r माइनस आर, ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन सी ये वाला, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, ए मेटल ब्लॉक ऑफ बेस एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर इज कनेक्टेड टू ए 0.02 kg मास वाया ए स्ट्रिंग। देखिए इस ब्लॉक की बात कर रहा है। हमारे पास एक मेटल ब्लॉक है जिसका एरिया यानी कि बेस एरिया, नीचे का एरिया दिया है, कितना है, वो है 0.2 मीटर स्क्वायर। ये एक मेटल ब्लॉक है जिसका बेस एरिया 0.2 है और ये दूसरे ब्लॉक से अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग। आगे पढ़ते हैं। ए लिक्विड फिल्म ऑफ थिकनेस 0.6 mm इज प्लेस्ड बिटवीन ब्लॉक एंड टेबल। ये जो मेटल ब्लॉक है और ये जो टेबल है, इसके बीच में यहां हमने एक लिक्विड फिल्म इंसर्ट कर रखी है। ये एक लिक्विड फिल्म है, ये वाली, इसकी थिकनेस दे रखी है 0.6 मिलीमीटर। ये इस तरह से। आगे पढ़ते हैं। व्हेन रिलीज्ड ब्लॉक मूव टू द राइट विथ कांस्टेंट स्पीड 0.17। जब मैं सिस्टम को रिलीज करूंगा तो ये ब्लॉक राइट की तरफ मूव करेगा विथ कांस्टेंट स्पीड 0.17 मीटर पर सेकेंड। और जब ये कांस्टेंट स्पीड से राइट जाएगा तो ये कांस्टेंट स्पीड से वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा, इस तरह से। क्या चाहिए, द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। ये जो लिक्विड है इसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी चाहिए, मिल जाएगा। आप पहले इस ब्लॉक का एफबीडी बनाएं, इस पे नीचे mg लगेगा यानी कि 0.2 न्यूटन, मास 0.02 kg है, इंटू जी मल्टीप्लाई करो 0.2 न्यूटन आएगा। ऊपर स्ट्रिंग टेंशन लगाएगी T, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी कि एक्सेलेरेशन 0 है। न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे, नेट फोर्स इक्वल्स टू ma। T ऊपर 0.2 नीचे और एक्सेलेरेशन 0 है, तो यहां से T की वैल्यू आ गई 0.2। मैंने स्ट्रिंग की टेंशन निकाल दी। अब इसका एफबीडी बनाऊंगा, इसका यहां पर नीचे mg, मास पता नहीं इसका, ऊपर यहां लिक्विड एक नॉर्मल फोर्स देगी, राइट में स्ट्रिंग टेंशन देगी, और जब आपका ब्लॉक राइट में मूव करेगा तो लिक्विड उस पर विस्कस फोर्स लगाएगी, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगी। किधर,
देखिए फ्रिक्शन फोर्स सरफेस के पैरेलल लगता है और मूवमेंट को अपोज करेगा। अगर ब्लॉक आगे जा रहा है तो अपोज करने के लिए विस्कस फोर्स पीछे लगेगा, इधर लगेगा, बस और कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर मैं एक्स में न्यूटन सेकंड लॉ लगाऊं इसके ऊपर, आगे टी है, पीछे विस्कस फोर्स, और एक्सेलरेशन तो जीरो है क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। जब स्पीड कांस्टेंट है तो वहां एक्सेलरेशन तो होगा नहीं। तो यहां से टी किसके बराबर आ गया? विस्कस फोर्स के बराबर आ गया। अब टी आपने अभी निकाला है 0.2, तो यहां से विस्कस फोर्स की वैल्यू आ गई। यहां पर मैंने न्यूटन के लॉज अप्लाई किए। एक बार न्यूटन सेकंड लॉ हैंगिंग ब्लॉक पे लगाया, एक बार इस वाले पे। मैंने न्यूटन के लॉ से विस्कस फोर्स की वैल्यू निकाली। अब विस्कस फोर्स का मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। जब लेयर थिन हो तो लिक्विड फोर्स का फॉर्मूला होता है ईटा ए वेलोसिटी अपॉन थिकनेस। इसमें ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, ए बॉडी का वो एरिया होता है जो लिक्विड के कांटेक्ट में है, वी बॉडी की कांस्टेंट वेलोसिटी है, और टी क्या है? लिक्विड लेयर की थिकनेस। ये डायरेक्ट फॉर्मूला क्लास में पढ़ते हैं। अब विस्कस फोर्स अभी हमने निकाला 0.2, ईटा पता नहीं, एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर है, ब्लॉक का एरिया आप देख सकते हैं। ब्लॉक का जो बेस एरिया है इतना है, और बेटा ब्लॉक का जो बेस एरिया है वही तो लिक्विड के कांटेक्ट में है। जितना एरिया लिक्विड के कांटेक्ट में हो वही चाहिए होता है, तो वहां पर ए रख दीजिए 0.2। वेलोसिटी कितनी है उसकी? 0.17, और लेयर की थिकनेस 0.6 मिलीमीटर है, कन्वर्ट कर लेना इस तरह से। तो मैंने वैल्यूज पुट कर दिए फॉर्मूले में। 0.2 कैंसिल हो गया बेटे, इसको सबको धर ले जाइए, तो आएगा 0.6 डिवाइड बाई 0.17 इंटू 10 की पावर -3। किसकी वैल्यू आ गई? ईटा की वैल्यू आ गई। यहां तक चेक कर लीजिए। अभी कितना आएगा? अब देखिए ये 0.6 डेसिमल तो कैंसिल ही हो जाएंगे। 0.6 को 0.17 से डिवाइड करेंगे तो 3 से हल्का सा ज्यादा आएगा। बाकी ऑप्शन से हेल्प मिल जाएगी हमें। 3 सारे ऑप्शन में 3.14 है, तो यहां भी दिखाई दे रहा है। आप अगर डेसिमल कैंसिल करेंगे बेटा, 2 डेसिमल कैंसिल के 0 लगा दीजिए, 2 डेसिमल कैंसिल कर दीजिए। 60/17 भाई 17 इंटू 351 होता है, ये उससे थोड़ा ज्यादा है, तो आंसर 3 से ज्यादा आएगा। सारे ऑप्शन में 3.45 लिखा तो वही आएगा। पावर हमने बता दी 10 की पावर -3। एग्जैक्ट कैलकुलेशन मत क्या करो, ऑप्शन भी तो है आपके पास हेल्प के लिए, तो आप चेक करो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। ये वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा।